बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसी में पार्ट 9 अपलोड कर लेते हैं आज। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है दिस वन, अ शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट द रेट ऑफ 6 फॉर 1 रुपी। 1 रुपए के 6 टॉफियां खरीदते हैं। हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। अब उसको कितने टॉफियां 1 रुपए के पिरोह करने चाहिए ताकि वो 20% मुनाफा कमा सके। तो देखिए किस तरह करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब 1 रुपए के टॉफी कितने फेंकते? 1 रुपी, और इसके टॉफीज कितने? 6 टॉफियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 100 पैसा। 100 पैसा के 6 टॉफियां आ गई। 100 पैसा की 6 टॉफियां। अब गेन कितना है? 20% है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20% ऑफ 100 इज 20। तो इसका मतलब है कि 120 पैसा कि वो 6 टॉफियां पिरोह करता है। तो 100 पैसे के कितने टॉफियां पिरोह करेंगे? 100 पैसे 1 रुपए बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1 पैसा 1 पैसा के कितना टॉफियां? तो ये आएगा 6/1/20। अब 100 पैसे के 100 पैसा 6 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5। दिस इज द आंसर। तो अब इस शख्स को 1 रुपए के 5 टॉफियां पिरोह करना चाहिए। तो क्या करेगा? 20% मुनाफा कमाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू? अनडू के लिए तो कंट्रोल Z इस्तेमाल होता है। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ये देखिए, ऑलरेडी चेक मार्क लगा है, कंट्रोल Z है। और 41 नंबर भी इजी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? कंट्रोल H। सिर्फ फाइंड के लिए कंट्रोल F है, सिर्फ रिप्लेस के लिए कंट्रोल H। तो कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देखें जरा। असगर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। असगर एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। Akbar is 25% more efficient than Akbar। इसका मतलब है कि असगर जो काम 100 दिनों में कर सकता है तो अकबर वही काम 75 दिनों में करेगा, यानी 25% लेस। मोर एफिशिएंट का मतलब है कि उससे काम करने में ज्यादा है। तो आगे देखिए, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अकबर to do the same piece of work। असगर वो काम 20 दिनों में कर सकता है, तो अकबर वो काम कितने दिनों में काम करेगा? देखिए, ये तो इजी थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। यानी असगर वो काम कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। और अकबर 25% कम दिनों में करता है, तो 25% ऑफ 20 क्या देखें, 25% of 20 is 4। So
अकबर वो काम कितने दिनों में करेगा? 20 - 4 = 16 डेज में करेगा। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, दिस वन। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये क्वेश्चन काफी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, एंड बी अलोन इन 8 डेज, और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 3200। अब ए और बी इसी किसी काम को 3200 रुपए पर ले लेता है, और इसके साथ सी भी शामिल हो जाता है और उसी काम को 3 दिनों में खत्म कर लेता है। तो अब इस पैसों में सी को कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। आपने मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा इसको ये देखिए, अगर ए ये काम अकेले करे 6 दिनों में तो उसको 32 रुपए मिलेगा। इफ देखिए, इफ अलोन डू द वर्क इन 6 डेज तो कितना पैसा मिलेगा उसको? 3200। तो इसका एक दिन का पैसा मालूम करते हैं, 1 डे वेज। एक दिन का कितना उसका है? वो 3200 डिवाइडेड बाय 6। अब ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन, तो 3 डेज वेज इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको अगर आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 1600। तो इन 3200 में 1600 रुपए ए को मिलेंगे। अब देखिए बी को, बी अगर 6 दिन काम करता है, बी वर्क 8 डेज, तो कितने मिलेगा उसको? 3200। एक दिन काम करता है तो कितना मिलेगा? 3200 तक़सीम 8। अब 3 दिन काम किया है तो 3 डेज, 3200 तक़सीम 8 ज़रबे 3। अब इसको आप हल करें तो मिलेगा आपको 1200। तो अब देखिए ए को ए प्लस बी को कितने पैसे मिले? ये 2800 रुपए मिले, और टोटल पैसे कितने थे? 3200 - 2800, तो 400 रुपए जो है वो मिलेंगे सी को। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। देखिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखें। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। To view headers and footer, you must switch to नॉर्मल व्यू में और प्रिंट। इसमें तो ऑलरेडी चेक मार्क लगा हुआ है, बोथ बी एंड सी। और आगे देखें क्वेश्चन नंबर 45 को, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड इन्वॉल्व द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ये तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में भी है, लेकिन न्यू वर्जन में, ये पुराना वर्जन की बात है। न्यू वर्जन में देखें, पेज लेआउट में आप चले जाएं, ये देखिए जरा, ये पेज लेआउट है। इसमें देखें तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को इधर ऑप्शन सी को ऑलरेडी चेक मार्क लगा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखें।
which key do you press to force पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर। ये तो क्लियर आ रहा है। कंट्रोल एंटर क्या करता है? पेज ब्रेक। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक करता है। और क्वेश्चन नंबर 47 देखें। Which of the following simplifies the process of formatting text if the same formatting is required in more than one location? फॉर्मेट पेंटर जो है ना, ये एक इंतहाई अहम फैसिलिटी है MS वर्ड में। ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? ये फॉर्मेट को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following enable you to make multiple changes in a document at once? रिप्लेस कमांड। यस, यहाँ पर भी चेक मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। हाउ मेनी सेकंड विल अ 500 मीटर रन। ये क्वेश्चन चूंकि मैथमेटिक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ते हैं, फिर हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई है, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।